हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी में लास्ट जो है हमारा हो गया था संविधानिक स्थिति जो है हमने पढ़ ली थी। क्लासिकल लैंग्वेज और जो संशोधन वे थे वो मैं आपको बता चुकी थी। एक चीज उसमें ये है जो मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था, वो है जो सिंधी भाषा जोड़ी गई थी वो अमेंडमेंट। तो सिंधी भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा मैंने 1976 से बोला था, लेकिन वो है 1963, है ना। तो उसको करेक्शन कर लेना। चीजें थोड़ी उल्टी पुल्टी हो सकती है। जो पहली भाषा जो है संविधान में जोड़ी गई थी, है ना, कौन से संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन के तहत जो जोड़ी गई थी। तो इसको आप ठीक कर सकते हो, है ना। ये एक बात हो गई। तो आज थोड़ा सा हम किसने मुझे बोला था कि मैम पत्रकारिता वाला जो है वो बताना है, तो पत्रकारिता वाला जो है वो देख लेते हैं थोड़ा सा कितने टाइप की पत्रकारिता होती है। और जो समाचार पत्रों में शब्दावली है कुछ, उनको देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आपका आता है। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी तो खूब क्वेश्चन इससे पूछता है, यूके ट्रिपल एससी स्पेशली अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, है ना। तो चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। और ये कोड है एक आपका, एवरी इम्पॉसिबल इज जस्ट वेटिंग फॉर योर एफर्ट्स। तो अच्छा कोड है ना। हो सकता है कि आपके इस बार का एफर्ट कुछ नया और यूनिक हो आपके लिए। चलिए फिर देखते हैं। और हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी, है ना। हिंदी, और हिंदी में आज हमको पढ़ना है पत्रकारिता के प्रकार, है ना। तो हिंदी में हमको पढ़ना है पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के प्रकार। हालांकि मैं सोच रही थी कि संज्ञा सर्वनाम कराऊं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो कॉमन सी चीजें हैं और हमने बहुत बार इनको जो है वो रट भी लिया है। तो थोड़ा सा अलग वाला पत्रकारिता से जो है क्वेश्चन वो पूछता है ना। तो देख लेते हैं जल्दी से। देखिए पत्रकारिता के प्रकार क्या होता है। पत्रकारिता क्या होती है ये तो आपको पता ही होगा, है ना, कि भाई जो मीडिया आजकल तो कुछ भी छाप देती है, कुछ भी बोल देती है ना। और सरकार जिसकी, मीडिया उसका, सिंपल सी ये बात है। तो अलग अलग हैं, और सिंपल सी खबरों को भी जो बड़ा चढ़ा कर बोले वही मीडिया है आजकल। और हर व्यक्ति आजकल जिसके पास भी फोन है तो आप समझ सकते हो कि वो चलता फिरता एक मीडिया ही है ना। अपने लोकल, और अच्छा भी है, कई लोग तो अपनी लोकल जो न्यूज वगैरह है इसमें डाल देते हैं, तो थोड़ी बहुत चीजें हमें वैसे भी पता चलती है। क्योंकि जो चैनल हैं, जो नेशनल चैनल हैं, वो तो आपको वही खबरें दिखाएंगे जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं। लेकिन आपके लोकल एरिया की खबरें जो है ये भी एक साधन और माध्यम बन गया है कि आप दिखा सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं के थ्रू जो है हमें थोड़ा कहीं अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग जगहों पर क्या अभी मुद्दे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत हद तक हमें पता चलता है, क्योंकि वो जेन्युइन होती है, उसमें कोई मिलावट होता नहीं है ना। तो खैर एक बात हो गई। तो पत्रकारिता के प्रकार हैं, अगर हम देखेंगे तो पूरे 5 प्रकार हैं, ये तो 4 ही हो गए। पहले मैं एक बार चेक कर लूं कि आपको यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। जी बिल्कुल आपको दिख रहा है। तो देखिए 5 प्रकार है। सबसे पहले है खोज, एक एक करके समझेंगे। देखिए खोजी परक, है ना, खोजी परक पत्रकारिता है पहली वाली। दूसरा है वॉच डॉग, वॉच डॉग, है ना, वॉच डॉग पत्रकारिता दूसरे टाइप की है। ये पहला है आपका, ये दूसरा है। एक होती है पीठ पत्रकारिता कारिता। एक होती है एडवोकेसी, है ना। एक क्या होती है? एडवोकेसी पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता। कितनी होगी? 4। और एक होती है आपकी पेज 3 पत्रकारिता, पेज 3, है ना, पेज 3 पत्रकारिता। तो एक एक करके इनको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है। खोजी परक पत्रकारिता होती है, वॉचडॉग पत्रकारिता होती है, पीठ पत्रकारिता होती है। इससे तो पीवाईक्यू भी है, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। पीठ पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता भी आपकी होती है, और एक होता है आपकी पेज थ्रू पत्रकारिता, है ना। यूएसए से इसका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या इनमें होता है, एक एक करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले है क्या, कौन सी? खोजी परक पत्रकारिता, है ना। तो खोजी परक पत्रकारिता ये समझने वाला है पत्रकारिता, आपको रटना नहीं है इसमें। जैसे नाम से ही आप बहुत हद तक इसको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि खोजी परक सार्वजनिक मामलों में जो भ्रष्टाचार होता है उस पे ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतनी आसानी से नहीं होगा। कि जो जितने भी आपके सार्वजनिक मुद्दे होते हैं उन पर बहुत डिटेल से लॉन्ग टर्म का है ये, कि ऐसा नहीं कि आपने इमीडिएट कोई चीज हुई और
आपने उसको दूसरे दिन ही छाप दिया, नहीं ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या करना है, पूरी छानबीन करके, पूरा जांच पड़ताल करके, जैसे बोलते हैं ना कि कचोड़ना किसी चीज को, तो उस हिसाब से जो है ये पत्रकारिता होगी। और इसमें बहुत कितना लंबा टाइम भी लग सकता है, पूरी जांच पाँच परख करके, पूरी छानबीन करके तब आप इसको जो है दिखाओगे कि ये इसमें ये था। तो ये मुद्दा जो सार्वजनिक होता है, जिसपे लगता है कि इसको जो है अलग अलग तरीके से जो है, हालांकि जो मीडिया है वो अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने इमीडिएट इसको, ये घटना हुई और आपने इमीडिएट ही इसको दिखा दिया। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको जो है सब लंबा टाइम इसको लगेगा, मतलब और जो सार्वजनिक मामले हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, सार्वजनिक मामले है ना, तो कुछ भी हो सकता है सार्वजनिक मामले। उनमें जो है जैसे रेपिस्ट वगैरह हो जाते हैं, जो ऐसे एसिड अटैक वगैरह होते हैं लड़कियों के ऊपर, तो जो सार्वजनिक जितने भी मामले हैं उन पर क्या होने। और अगर हम इसमें देखेंगे तो स्पेशली जो सार्वजनिक मामलों में भ्रष्टाचार होता है ना, भ्रष्टाचार जितना भी होता है, आपको लगता है कि बड़ी, क्योंकि बहुत लंबी प्रोसेस है ना। आपको कहीं सड़क बन रही है, उसमें कितना घोटाला हुआ, कितना सही है, कितना सही मटेरियल लगा, गलत लगा, वहां के जो लोग हैं, जहाँ जिस एरिया में सड़क बनी उनका क्या कहना है उस सड़क के बारे में, सही बनी है या नहीं बनी है। और अलग अलग लोग होते हैं, कितना जो है बजट पास हुआ था, कितना लगा है, ये सब जो है एक, जब कंप्लीट सड़क बनेगी तभी तो आप पत्रकारिता करोगे, तभी तो आप बताओगे कि भाई इतना पैसा मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, इतना पैसा लगा इसमें, लागत इतनी आई और ये जो है इस तरीके से बना है, सही बना है गलत बना है वो एक अलग बात। तो सार्वजनिक मामले स्पेशली जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, वो भ्रष्टाचार में गड़बड़ी की खोजबीन करना, होने वाले भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की खोज करना, मतलब जो सार्वजनिक मामले में कितना भ्रष्टाचार हुआ है और कितनी गड़बड़ी हुई है, वही जो है उसकी ही खोज करना है, खोजी पत्रकारिता है ना, खोज करना कि भाई कितना जो है सही है और कितना गलत है। और आम आदमी इसको जानता है, बेहतरीन तरीके से जानता है, बखूबी से जानता है, लेकिन वही बात है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम काउंटर कर पाए, है ना। हम लोग तो वो हैं कि अम, अलग हो जाएगा हालांकि मुद्दा, कि जिनको गांधी जी के बारे में नहीं पता है कि उन्होंने किस तरीके से देश को स्वतंत्र कराया और क्या क्या उनका योगदान था। एक आदमी जो, आप सोचिए कि 1888 में वो इंग्लैंड जैसे देश में जाकर के वकालत करके आए हैं, तो उनके पास जो है पैसों की कोई कमी नहीं थी, इतने मतलब संपन्न परिवार से आते हैं। आज के टाइम पर आप बोल के दिखाओ कि आपको जो है इंग्लैंड पढ़ने जाना है, देहरादून भेजने के लिए या दिल्ली भेजने के लिए, चंडीगढ़ भेजने के लिए घर वाले नहीं भेजते। तो वो 1888 में, सोचिए 1888 में इंग्लैंड से वकालत करके आए थे, ऐसे ही थोड़ी अंग्रेजों से भिड़ गए थे। जिस देश से वकालत करके आए थे उसी देश के खिलाफ बढ़े थे, मतलब खड़े हुए थे। तो आसान था उनके लिए, उन्हें पता था कि वहां के किस तरीके से क्या क्या हो जाता है। और मैकडोनल्ड के घर में ही जाके मैकडोनल्ड को गलिया के आ गए थे। तो हम वो लोग हैं। अभी एक बड़ी चर्चा चल रही थी, खान सर जो है, जो आपको पता ही है कि अभी तो सबसे ज्यादा एजुकेशनल चैनल जो है उनका, और पता नहीं कितने सारे बच्चों का भविष्य भी उनके हिसाब से बना हुआ है ना, उनकी वजह से। तो उनमें ये भी है कि उनको भी नहीं छोड़ा लोगों ने। सोचिए एक व्यक्ति जो शिक्षक है और जिसका काम केवल पढ़ना है, पढ़ना पढ़ाना है, सीखना सिखाना है, वो व्यक्ति जो है अभी पटना में एक हॉस्पिटल उन्होंने खोला है। और हॉस्पिटल में उन्होंने क्या किया, मतलब वहां पे एक्सरे एमआरआई वगैरह बहुत सस्ता वो कर रहे हैं वहां पे। तो कोई व्यक्ति था, इंटरव्यू उसका चल रहा था, आपने भी देखा होगा ये, तो वो कह रहा है कि जितना बताया गया है उतना कुछ भी नहीं है, कोई ढंग से यहाँ बात नहीं करता है, इस टाइप से, मतलब उनके विरोध में बोल रहे थे। अब हम वो व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति है जो शिक्षक है या किसी दूसरे व्यवसाय से है, वो किसी एक व्यवसाय में जा करके थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है ना, तो हम वहां उनको बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि हमें पता है ये व्यक्ति इतना हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। लेकिन आप वही उनके खिलाफ बोलने से बढ़िया आप सरकार के खिलाफ बोल के देखिए ना, बोल ही नहीं सकते, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि सरकार के खिलाफ बोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। तो यही सेम चीज है कि हमको भी पता होता है, और हम ही वो व्यक्ति हैं कि अगर हमारे गांव मोहल्ले की रोड बन रही है, हमें पता है कि जो रोड बन रही है उसमें घोटाला हुआ है, गलत तरीके से मटेरियल लग रहा है, हम अपने मुखिया से भी नहीं लड़ सकते, सरकार से लड़ना तो दूर की बात है, जबकि हमें पता है गलत है ना। तो जब तक खुद पे ना कहते हैं ना, जब तक खुद पे ना गुजरी तब तक आप बहुत बेहतर तरीके से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो कि चीजें क्या है। तो यही है कि सबको पता है कि गड़बड़ी होती है, घोटाला होता है, लेकिन हिम्मत किसी के अंदर बोलने की नहीं होती है।
तो इसको यही बोलेंगे, मतलब भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की खोज करना ही खोज परक पत्रकारिता होती है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसे स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है ना, इसको स्टिंग, या शायद को वो आया था, क्या कहते हैं उसे, PYQ है, स्टिंग ऑपरेशन भी इसी खोजी परक उसको कहा जाता है, एक और अन्य नाम है। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ना, ये क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, प्रोसेस। तो मतलब इतना आसान नहीं है आपको, देखिए भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की खोज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा टफ काम है, इतना आसान ये है नहीं, ठीक है। तो ये पहला हो गया आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ये। जासूसी पत्रकारिता भी इसे कहा जा सकता है और स्टिंग ऑपरेशन भी इसे कहा जाता है। एक और अगर आप नाम लिखना चाहें तो मैं यही लिख सकती हूँ, जासूसी पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता। एक बात हो गई, ये पहले टाइप की है, खोजी परख। दूसरा देख लेंगे, दूसरा जो टाइप है वो है एडवोकेसी, नहीं सॉरी, दूसरा देख लेते हैं वॉच डॉग, वॉच डॉग, वॉच डॉग पत्रकारिता। ये तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है, पत्रकारिता इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉच डॉग पत्रकारिता, इसमें क्या है, सरकारी जो जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उन पर निगरानी रखना है ना, उन पर क्या करना है, सरकारी काम का निगाह नजर रखना, गड़बड़ी कितनी हो रही है, घोटाला कितना हो रहा है ना, कितना सही है कितना गलत है, वो सार्वजनिक थे, समझिए खोजी परख पत्रकारिता में सार्वजनिक है, कोई भी मुद्दा उठा सकते हो, हेल्थ का उठा सकते हो, एजुकेशन का उठा सकते हो, कहीं विकास के लिए जो है कोई सड़कें बन रही हैं, कोई आपका जो है पानी के लिए कोई है, कुछ भी अगर आप बन रहे हो, सार्वजनिक मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं उनके लिए है। लेकिन वॉच डॉग में क्या होगा, केवल जो जो सरकारी कामकाज है ना, तो सरकारी लिख सकते हैं इसको, सरकारी कामकाज पर नजर रखना है ना, कामकाज पर नजर रखना, ठीक है, नजर रखना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नजर रखना, कामकाज पर नजर रखना, और कामकाज भी सरकारी कामकाज की गड़बड़ी पर लिख सकते हैं, कि गड़बड़ी पर, है ना, कि कितनी गड़बड़ी सरकारी में हो रही है। वॉच डॉग मतलब नाम ही देख लो, डॉग की तरह बिल्कुल नजर रखना पत्रकारिता पे, है ना। पहरेदार टाइप का, मतलब अगर आप ट्रिक में देखेंगे तो पहरेदार बनना है, तो कौन बनता है पहरेदार, कुत्ता बनता है ना, पहरेदार, भाई कुत्ते को ही पहरेदार भी कहा जाता है, तो ये वही होगा। और भ्रष्टाचार कितना हो रहा है उसको पकड़ना और फिर लोगों तक उसको पब्लिक करना, है ना। और आज के टाइम पे ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है ये हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये होगी वॉच डॉग। वॉच डॉग में केवल क्या होगा, सरकारी कामकाज जितने भी होंगे उन पर नियंत्रण रखना, कोई सरकारी बिल्डिंग बन रही है, कोई सरकारी स्कूल बन रहा है ना, कोई सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, कोई कार्य काम क्या किया जा रहा है उस पर ही नजर रखना, सार्वजनिक मुद्दा कुछ भी आपका हो सकता है। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरी है सॉरी, एडवोकेसी, है ना, एडवोकेसी पत्रकारिता। अब ये क्या होता है भाई, देखिए एडवोकेसी पत्रकारिता, इसमें क्या होगा, देखिए उसमें सार्वजनिक मुद्दे थे, इसमें जो है सरकारी मुद्दे हैं, इसमें क्या है, किसी खास मुद्दे पर, ये पर्टिकुलर किसी एक के लिए होगा, है ना, पर्टिकुलर, हिंदी में लिखेंगे ज्यादा बढ़िया होगा, खास मुद्दे पर, किसी खास मुद्दे पर, खास मुद्दे पर पत्रकारिता करना, जो स्पेशल कोई होगा, खास मुद्दे की विचारधारा के पक्ष में की जाने वाली पत्रकारिता, है ना। कोई स्पेशल मुद्दा है, कोई स्पेशल चीज है जो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रही है दैट टाइम, मतलब किसी भी टाइम हो सकता है ना, तो कोई स्पेशल है जिस पर पत्रकारिता करना, जैसे समय समय हर दिन आए दिन को है, कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कहीं घोटाला हो रहा है, कहीं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, कहीं ट्रेन पलट गई, कहीं बसें गिर गई खाई में, कहीं जो है किसी ने किसी को चाकू मार दिया, भाई भाई को मार रहा है ना, और बीवियां जो है ड्रम में पैक कर रही है, तो अलग अलग मुद्दे जो है पूरे देश भर में कुछ ना कुछ चल रहे हैं, है ना, कहीं आग लग जाती है, कहीं जो है पानी से लोग परेशान हैं, कहीं एजुकेशन अच्छी नहीं है, कहीं हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, तो कोई खास मुद्दा आपने कोई पकड़ लिया और उस पर जो है पत्रकारिता कर रहे छान, वो उसी टाइम का होगा, रिसेंट मतलब कभी कुछ हुआ है, कोई नया मुद्दा, या पुराना भी हो सकता है, थोड़ा बहुत पुराना, है ना। तो अभी तो मैंने आपको बोला इस वाले में ही हम सब ज्यादा माहिर है, हर व्यक्ति के पास फोन है और हर व्यक्ति जो है मीडिया है, तो आपके आसपास कोई भी ऐसा कुछ घटना हो रही है तो आप तुरंत उसको अपने अपने तरीके से बोलना शुरू कर देते हो, है ना। वो यही क्या होगा, खास मुद्दे पर जो आपकी पत्रकारिता होगी, इसे पक्षधर भी पत्रकारिता भी कहा जाता है ना, पक्षधर पत्रकारिता, पत्रकारिता पक्षधर पत्रकारिता मतलब बिल्कुल, क्योंकि उसी टाइम की हो रही है, तो आप कहते हैं ना ताजा ताजा खबरें, बिल्कुल अभी अभी हुआ है, कुछ हुआ है,
और आपने उस मुद्दे को पकड़ लिया, उस टॉपिक को पकड़ लिया, उस टॉपिक की आपने जांच पड़ताल करी, थोड़ा बहुत जो अगल बगल लोग हैं उनसे पूछ लिया, और फिर जो है आपने उसको पेश कर दिया मीडिया के थ्रू, है ना। तो ये क्या होगा, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं और एडवोकेसी पत्रकारिता भी कहते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ। तीसरा, चौथा पॉइंट है जो है इसमें आ जाता है पीठ पत्रकारिता। इसी से क्वेश्चन आया था, पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता क्या होता है जी, इसको देखते हैं। देखिए, झूठी अफवाहें या सनसनीखेज के मामले दर्शकों तक पहुंचाना ही, मतलब जो भी सनसनीखेज है, सनसनीखेज और झूठी अफवाहें, है ना, और झूठी अफवाहें, है ना, सनसनीखेज और झूठी, ओहो इसको क्या होगा आप, सनसनीखेज और झूठी अफवाहें, ये जो है अफवाहें। जैसे एक वो आया था ना चुटिया काट वाला, चली थी एक न्यूज कि आकर के चुटिया काट करके ले जा रहे हैं, तो लड़कियों को बोला गया था अपनी चुटिया वगैरह संभाल के लेके। अब वो पता नहीं क्या मुद्दा रहा होगा, क्या रहा होगा, उसका कुछ आज तक पता ही नहीं चला। तो ये क्या है, झूठी अफवाह है। अभी जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा कुछ हो, कई बार ये न्यूज आती है कि कुछ महिलाएं हैं जो बच्चों को पकड़ कर ले जा रही है, घर में घुस रही हैं बर्तन वर्तन बेचने के बहाने, इस टाइप से बहुत बार अलग अलग न्यूजें आती है। तो कुछ झूठी हैं, कुछ सही भी होती है ना। और कई बार ऐसा आता है कि एक ग्रुप है पूरा का पूरा, वो छोटे बच्चों को किडनैप कर रहा है। कई बार होता है कि अभी दिल्ली में एक रिसेंट न्यूज चल रही है कि वहां पर जो है 15 दिन में कुछ 800 से 850 से जो लड़कियां वो गायब हो गई है। और यहाँ देहरादून में भी एक केस आया था, स्कूल की एक बच्ची थी, 11वीं क्लास में वो पढ़ती थी, वो तो स्कूल के बाहर ही, और एक वैन आई, है ना, इको जिसको बोलते हैं, और उन्होंने बुर्का वगैरह पहना था और लड़की को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की चिल्ला गई। स्कूल छूट ही रहा था, इस टाइम ऑफ हो रहा था, तो लोगों ने उसे बचा लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जितनी भी चीजें आपको यूट्यूब या मीडिया पे दिखाई जाए सारी सही हो, और सारी गलत भी नहीं हो सकती, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो फेक है, जो मतलब चलती रहती हैं, है ना। तो उनको क्या बोलेंगे, पीठ पत्रकारिता। मतलब जो सही है वो तो किसी न किसी पत्रकारिता में आ जाएंगी, जो बिल्कुल सही होंगी, और जो गलत है वो किस में चली जाएगी, पीठ पत्रकारिता में चली जाएगी, मतलब झूठी अफवाह में चली जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, क्या, पीठ पत्रकारिता। पांचवा है और लास्ट है आपका, ये है आपका पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 पत्रकारिता, है ना, अगर ऐसे में लिखेंगे तो पत्रकारिता। तो पेज 3 पत्रकारिता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, पेज 3 पत्रकारिता, वैसे तो यूएसए में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मतलब यूएसए के न्यूज़पेपरों वगैरह में, है ना। पेज 3 जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि पेज के तीसरे तीसरे यूएसए ने इसको शुरू किया था, पेज के तीसरे पेज पर जो खबरें होंगी उसे पेज 3 पत्रकारिता। अब क्यों इसे पेज 3 इतना है, इसमें जो है अमीरों की जो होती है, अमीरों की पार्टी, है ना, पेज 3 में जो पत्रकारिता होती है, मतलब हमेशा ही उस पेज तीसरे नंबर के पेज पर क्या, अमीरों की पार्टी वगैरह का जिक्र होगा, है ना। अमीरों की पार्टी, रईसी वगैरह हो सकते हैं, लव अफेयर्स हो सकते हैं, ये सब इसी में जो है आता है ना, अफेयर्स। तो ये सब जो है इसी पेज 3 पत्रकारिता में जो है वो आ जाते हैं। और निजी जीवन के बारे में पर्टिकुलर, मतलब कोई एक जो बड़े अमीर लोग होते हैं उनके निजी जीवन के बारे में, है ना, कि उनकी प्राइवेट लाइफ जो है क्या है, उसके बारे में भी छापा जाता है। देखा आपने होगा, प्राइवेट लाइफ मतलब कोई जो एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है, या कोई जो है बड़ा मतलब इंडस्ट्रियल एरिया का कोई बड़ा आदमी है, इस टाइप से जो अमीर आदमी है, तो उनकी जो पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसको पेज 3, मतलब न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर होगा उसके पेज 3 नंबर पर छापा जाएगा, इसको ही पेज 3 कहते हैं ना। स्टार्ट किया था इसको यूएसए ने, मतलब मैंने अभी आपको बता दिया था कि सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था यूएसए ने, अभी तो, है ना, यूएसए ने इसको स्टार्ट किया था। और ये पेज 3 पत्रकारिता हमेशा न्यूज़पेपर के तीसरे पेपर पर छापी जाएगी, मतलब तीसरे पेज पर छापी जाएगी, है ना, कोई भी न्यूज़पेपर होगा उसके पेज। तो इसमें क्या क्या होगा, मतलब ये पेज 3 एक तरीके से उन्होंने बुक किया है अमीर लोगों ने, अगर सिंपल सा आप ये देखेंगे, क्योंकि अमीरों की ही किसने कहाँ पार्टी करी, कौन लोनावला गया, कौन जो है पार्टी मनाने इटली गया है, किसकी शादी जो है अमेरिका हो रही है, किसकी शादी, कौन एयरपोर्ट पे दिखा, हीरोइन दिखी, हीरोइन, ये सब इन्हीं के हैं। लव अफेयर्स, किसका किससे ब्रेकअप हुआ, पैचअप हुआ, ये सब। और दूसरा क्या है, इनकी जो है मतलब पर्सनल लाइफ भी किसी एक्ट्रेस की कुछ अगर चल रहा है उसमें, तो वो
पेज 3 इनके लिए ही बुक किया गया है ना। तो ये एक बात हो गई। ये है पत्रकारिता के प्रकार, जिसमें खोजी परख है। खोजी परख में आपका क्या हो जाएगा, किसके लिए, सार्वजनिक मामले होंगे। फिर आपका आ जाता है किसमें, खोजी परख के बाद दूसरा जथा, जिसमें जो है सरकारी कामकाज होते हैं, वॉचडॉग होती है। फिर एडवोकेसी होती है, जिसमें खास मुद्दा लिया जाता है। फिर आपका जो है एडवोकेसी के बाद आपका होता है पीठ पत्रकारिता, जिसमें झूठी अफवाह। और पेज 3 होता है, जिसमें आपका जो है पेज तीसरे, न्यूज़पेपर के तीसरे पेपर में ये सारी चीजें होती हैं, है ना। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ वीडियो कितने मिनट की हुई। अगर कम हुई होगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको कुछ शब्द आपको बता दूं, क्या करूं, है ना। दूसरा जो है शब्दावली बता दूं या दूसरी, चलिए फिर कोई नहीं, दूसरी वाली वीडियो बना देंगे। 20-22 मिनट की तो हो ही गई है, और फिर अगर मैं उसको पढ़ाने लगूंगी तो दूसरा जो है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो बताओ क्या करें। मैं सोच रही हूँ कि दूसरी वाली वीडियो बना लेंगे, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही, है ना। पत्रकारिता ही बहुत है, इनसे क्वेश्चन आता है। जैसे पीठ पत्रकारिता से तो बहुत बार पूछा गया है कि पीठ पत्रकारिता में क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे देगा कि सरकारी मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा, सरकारी मुद्दा, झूठी अफवाह का मुद्दा, या पेज 3 पत्रकारिता से कुछ देगा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मतलब होना चाहिए, रखना क्या चाहिए, अब तो आपको ध्यान रहेगा ही, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है, जो टीवी खबरों में विभिन्न शब्दावली यूज की जाती है, फ्लैश हो गया, एंकर हो गया, एंकर बाइट हो गया, आपका क्या क्या होता है, फोन इन होता है, ड्राई एंकर क्या होता है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, जिनसे क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। और कुछ हिंदी के शब्द हैं, मतलब जो इंग्लिश के शब्द हैं और हमको हिंदी में उनका नहीं पता, आम बोलचाल की भाषा में भी हम उनको इंग्लिश में ही प्रयोग करते हैं, उससे भी आपका एक क्वेश्चन आता है। वो भी कुछ जो है 15-20-25 जो है वो शब्द है, उनको मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद संचार वाले से भी आपका क्वेश्चन आता है। ये जितना भी अब आज से जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा का सारा किस में आएगा, पत्रकारिता वाले में आएगा, जो हिंदी में आपका पूछा जाता है। पत्रकारिता से 1-2 नंबर का पूछा जाता है ना। तो कल तक तो एक बात हो गई थी कि स्थिति क्या है, और बेसिक चीजें सब एकदम हिंदी की मैंने आपको सब बता दी थी। अब पत्रकारिता वाला पूरा एक एक करके खत्म करते हैं, फिर आएंगे, फिर आप बताना संधि समास वगैरह पर भी आ जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपको चैनल पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ और पता है एक्स्ट्रा इन चीजों के बारे में तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। चलिए।